प्रमुख जो आता है उसमें हाइड्रो पावर बनाने का प्रोजेक्ट पहले से था। एक जमाने में तो हम लोग हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए हाथ जोड़ना पड़ता था, आता नहीं था। मोदी जी ने कहा कि हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। चाइना ने द ग्रेट बेंड, यार्लुंग संगपो का ग्रेट बेंड के आगे एक डैम और मेटोक का सामने में और एक प्रोजेक्ट लगाने के लिए उन्होंने सर्वे करके पारित कर दिया। अगर वो डैम बन गया तो फ्यूचर में वो चाहेगा तो वो सियांग नदी को डाइवर्ट भी कर सकता है, क्योंकि चाइना तो इंजीनियरिंग में तो माहिर है, हजारों किलोमीटर टनल बना के पानी भी ले जा सकता है। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब का चिंता सोचिए, ये नदी सिर्फ चाइना का नहीं है, ये तिब्बत से आया जरूर है, हमारा भी इसमें हिस्सा है। यहाँ से आकर के आसाम होकर के बांग्लादेश जाता है। तो हम भी यहाँ प्रोजेक्ट बनाने से तब इंटरनेशनल में एक स्टैंडर्ड होता है कि अगर पानी को नीचे इस्तेमाल कर रहा है तो आप पूरा पानी को बंद नहीं कर सकता है। ये स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है और साथ साथ में इस प्रोजेक्ट को एक व्यापक रूप से सोचा गया है कि जो सियांग बेसिन में जो रहने वाले हमारा आदि समाज के जितने लोग हैं, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उसका पुराना खेती बाड़ी, सबका भी ध्यान रखना है। मैं तो हमेशा ये कहता हूं, प्रोजेक्ट बनाना है मगर प्रोजेक्ट का सामने में रहने वाला का कल्चर, ट्रेडिशन, उनका इकोनॉमिक कंडीशन को फायदा होना चाहिए, नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब टेहरी डैम देखा, टेहरी जब बना है तो टेहरी जो डैम है वो डैम ही शहर था। वहां पे इतना बड़ा महल, राजा का महल भी वही है, वो पूरा महल और पूरा शहर पानी का अंदर चला गया और उन लोगों को 10 गुना से ज्यादा उसका स्टैंडर्ड घर बना करके पहाड़ों में रिसेटल करके आज सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। इमोशनली अपना अपना जमीन का अटैचमेंट होता है, लेकिन अगर रास्ता बनाना है तो जमीन में तो काट के तो बनाना पड़ेगा। हमारे युवाओं को नौकरी चाहिए, नौकरी पैदा करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए जगह चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए। हमारे यहाँ तो पहाड़ है, पहाड़ में तो हमारा बड़ा इंडस्ट्री तो होता नहीं है। जो भगवान ने संपत्ति हमको दिया है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो आदि समाज में जो लोग इसको विरोध कर रहे हैं, शायद किसी ने गुमराह किया भी होगा या कुछ लोग नहीं समझता होगा, फिर भी अपने लोग हैं। जो विरोध करता है वो अपना है, वो कोई दुश्मन थोड़ी है। और वो अपना जमीन सेंटिमेंट के साथ वो विरोध कर रहा है, तो उसके साथ अच्छा से बातचीत करके प्रोजेक्ट को आगे ले जाना है, एक एक लोगों से बातचीत करके। और इसमें जो बाहर से अगर कोई इंस्टिगेट कर रहा है, आग लगा रहा है, तो उसको भी चेक करना चाहिए। क्योंकि मेरे पास 2-3 लोग आए, वो बाहर से लोग आकर के उसको इंस्टिगेट करके प्रोटेस्ट करो करके लगाता है। आप देखा होगा मेधा पटकर नर्मदा के विरोध में इतना प्रोटेस्ट किया, वो प्रोजेक्ट को इतना डिले कराया, आज नर्मदा पानी गुजरात तक, वहां तक पूरा पानी पहुंचा रहा है। आज वो रिग्रेट कर रहा है, कोर्ट में कह दिया कितना गलत काम किया, उस जमाने में प्रोटेस्ट करके देश का इतना नुकसान कराया, आज रिग्रेट कर रहा है। लेकिन क्या करेगा, 30 साल पहले इतना नुकसान पहुंचा चुका है। तो हमारा यहाँ में अगर कोई प्रोजेक्ट में प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको समझाना हमारा ड्यूटी है, मगर आगे जाकर के उनको साथ में लेकर के चलना